रेडी स्टार्ट। भारत और रूस के बीच संबंधों का सफ़र करीब 8 दशक पुराना रहा है और अब तक दोनों देशों ने हर मौके पर एक दूसरे के लिए सहयोग के दरवाजे खुले रखे हैं। इस लिहाज से देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा एक मजबूत बुनियाद पर खड़े भारत रूस के संबंधों को नया आयाम देने की नई कड़ी है। मगर पुतिन इस बार जिन परिस्थितियों में भारत आए और खुले मन से भारत की स्थिति को समझते हुए सहयोग को मजबूत करने के लिए साथ चलने पर सहमति जाहिर की, वह बेहद अहम है। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से दंडात्मक शुल्क और प्रतिबंध लगाने की घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जटिल स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में इसके असर के दायरे में आने वाले देशों के सामने अब नए विकल्प खोजने की चुनौती है। इसी क्रम में भारत और रूस शुक्रवार को दोनों देशों के बीच पहले से चली आ रही आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना पर सहमत हुए हैं। पैरा। हालांकि दोनों देशों के बीच परस्पर और दीर्घकालिक हितों पर आधारित संबंधों के अलावा एक पारस्परिक मित्रता का सहयोग भी हमेशा रहा है, मगर अब नए सिरे से भी भारत और रूस के बीच कई मसलों पर सहमति बनी है। पुतिन के साथ बातचीत के बाद रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य और समुद्री सहयोग से संबंधित कई अहम समझौते हुए हैं। यह उम्मीद भी जताई गई है कि वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाया जाएगा। दुनिया भर में जिस तरह नवनिर्माण के लिए लोगों की ज़रूरत बढ़ी है, उसके मद्देनज़र भी 2 समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों देशों में मानव श्रम की आवाजाही एक नई शक्ति और अवसर का वाहक बनेगी। वहीं रूस तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिए तैयार है और वह मेक इन इंडिया में भी सहयोग करेगा। साथ ही ध्रुवीय जल में भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग, साजो सामान के साथ साथ हिंद महासागर के मार्ग पर भी जिस तरह बात आगे बढ़ने की संभावना है, वह सहयोग के नए आयाम तैयार कर रहा है। पैरा। भारत के लिए अपने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में ज़्यादा विविधता, संतुलन और स्थिरता लाना वक्त की ज़रूरत है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की ओर से शुल्क नीति का सहारा लेकर जिस तरह के दबाव पैदा किए गए और शर्तें थोपने की कोशिश हुई, वह किसी देश की नीतियों को मनमाने तरीके से प्रभावित करने से कम नहीं था। हालांकि भारत ने एक तरह से अपना स्वतंत्र रास्ता ही चुना और पारस्परिक तौर पर मित्र रहे रूस के साथ संबंधों को लेकर किसी नई नीति पर चलने की जरूरत नहीं समझी।
अब पुतिन की यात्रा और कई बिंदुओं पर हुए समझौतों के बाद भारत और रूस के संबंधों में नई गति आएगी। दोनों देशों ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। आने वाले समय में कई भू राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं, लेकिन एक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय दुनिया ही नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगी। रूस और भारत का सहयोग इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। पैरा देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में बूथ स्तरीय अधिकारियों पर काम का दबाव अब कुछ कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों के कामकाज के घंटों में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। दरअसल पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारी साथ में अपनी सामान्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रहे हैं और काम का बोझ बढ़ जाने के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर सवाल है कि इस समस्या के समाधान के लिए आखिर शीर्ष अदालत को निर्देश क्यों जारी करने पड़े। निर्वाचन आयोग और राज्य सरकारों को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं हुआ। आए दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों की मौत, आत्महत्या, स्वास्थ्य बिगड़ने या नौकरी छोड़ने की खबरें आ रही हैं, मगर न तो निर्वाचन आयोग और न ही राज्य सरकारों ने गंभीरता दिखाते हुए कोई प्रभावी कदम उठाने की जरूरत समझी। पैरा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्दबाजी में इस कार्य को क्यों पूरा करना चाहता है। क्या आयोग को इस बात का भान नहीं था कि इतने कम समय में इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने में व्यावहारिक रूप से परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पैरा पुनरीक्षण में लगे कर्मी और विपक्षी दल कई दिनों से समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर निर्वाचन आयोग ने पहले तो की, लेकिन सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बढ़ाया। असल में देखा जाए तो पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की ही है। अगर इस कार्य में कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है तो आयोग खुद राज्यों को अतिरिक्त कर्मी तैनात करने को कह सकता था और शीर्ष अदालत को भी इस तरह का निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें किस स्तर पर अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था कर पाती हैं, क्योंकि राज्यों के पास अपने सामान्य कामकाज को समय पर निपटाने की भी चुनौती है। पैरा नकली बीजों से संकट में किसान। देश में नकली बीजों की समस्या अब केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। बाजार में बड़ी मात्रा में ऐसे बीज उपलब्ध हैं जो गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते। कई बार इन बीजों में अंकुरण क्षमता बेहद कम होती है या पूरी तरह समाप्त। इसका सीधा असर किसानों की उत्पादकता, उनकी मेहनत और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।
कृषि मौसम पर निर्भर पेशा है, इसलिए एक मौसम की असफलता कई बार किसानों को वर्षों तक आर्थिक संकट से उबरने नहीं देती। नकली बीज न केवल खेतों को बर्बाद करते हैं बल्कि किसानों को कर्ज के जाल में भी धकेल देते हैं। यही कारण है कि गुणवत्ता मानकों की सख्त निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इस गंभीर पृष्ठभूमि में प्रस्तावित बीज विधेयक में नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कठोर प्रावधान और बीज कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाजार में निम्न स्तरीय या धोखाधड़ी से बीजों की बिक्री पर अंकुश लगेगा। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों तथा दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की गरिमा और रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत बताई है। अदालत ने केंद्र से कहा कि ऐसा कानून बनाएं जिसमें दिव्यांगों का मजाक उड़ाना या उन पर अपमानजनक टिप्पणी करना अपराध माना जाए। याचिका में बताया गया कि हास्य कलाकारों ने दिव्यांगों का उपहास उड़ाया। अदालत ने उनको भविष्य में सतर्क रहने की हिदायत देते हुए निर्देश दिए कि हर माह 2 कार्यक्रम कर दिव्यांगों की सफलता की कहानी बताएं। किसी की खिल्ली उड़ाकर लोगों को हंसाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं। दिव्यांगों का भी आत्मसम्मान है, इनका हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि मजाक का पात्र बनाना चाहिए। कुछ भी हो, दिव्यांगों भी सबसे समान प्रेम और संवेदना के हकदार हैं। किसी भी हाल में न तो इनके साथ भेदभाव होना चाहिए और न ही इनका मजाक उड़ाना चाहिए।